एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है, तो इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। अब 4% की आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/25 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ चुका है आपका, तो मतलब वो 24 की बेचता है और 25 उसका क्या है, मार्केट प्राइस, और ये उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक बात ये हो गई आपकी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि 4% की छूट देता है और 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है। मतलब उसने 24 रुपये में 16 वस्तुएं दी ना, 24 रुपये में 16 वस्तुएं दी, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि एक वस्तु का जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप 4% का डिस्काउंट दे चुके हैं। ठीक है, जो कि आपका 1 रुपये के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है। तो अब आप यहाँ से एक वस्तु और फ्री में दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। हमें यहाँ से, अगर ये हमारा टोटल एसपी दे रखा है, अगर हम टोटल एसपी में अगर टोटल वस्तुओं का जो संख्या का उसका डिवाइड कर दें, तो एक वस्तु का जो एसपी वो भी निकल के आ जाएगा कि कस्टमर को एक वस्तु कितने की पड़ी है। तो 24/16, 4 छंग 24, 4 चौको 16 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 1.5 का डिस्काउंट ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपने टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया, 1 + 1.5, मतलब आपने 2.25 का डिस्काउंट दे दिया। कितने पर, 25 पर। एसपी जो आपका हो जाएगा टोटल डिस्काउंट के बाद में 24 था, 24 में से कितना चला गया, सॉरी 25 में से कितना जाएगा, 2.5, तो कितना बचेगा, 22.5 बटे कितना हो जाएगा, 25। तो ये 25 नामा 225 और 25 ढाई 250, 910 आ गया, 9/910। ठीक है, ये आपका एसपी हो गया और ये आपका हो गया एमपी। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि 35% का लाभ फिर भी उसे होता है। तो 35% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, 35/100। ठीक है, तो 7 5 7 35 और 20। तो यहाँ से जो एसपी है वो 27 है और आपका सीपी कितना हो जाएगा, ये सीपी हो गया, ये भी एसपी हो गया। अब भाई एसपी को तो बराबर करना पड़ेगा ना भाई, एक ही चीज़ तो यहाँ कॉमन होगी कि एसपी बराबर होगा। तो यहाँ से एसपी देखिए कितना दे रखा है, 9, और यहाँ पर 27 है। तो यहाँ अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपका क्या है, ये भी एसपी हो गया और ये था आपका मार्केट प्राइस, और यहाँ पर ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है। तो पूछा क्या क्या है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य कौन सा है, ये वाला 30। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 30, और सीपी कितना दे रखा है भाई, 20। तो अब आप मुझे बताओ, परसेंटेज निकालना है मुझे कि जो मार्केट प्राइस है वो सीपी से कितना अधिक है, 10 ही तो अधिक है ना। दैट्स इट, 20/100, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 50%। तो जो सीपी, जो मार्केट प्राइस है वो सीपी से आपका 50% अधिक अंकित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा करेक्ट।